नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी भेड़िया और परी की गहराइयों में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता, महत्वाकांक्षा और आखिर में पश्चाताप के बारे में ये कहानी असल में हमें सिखाती क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या महत्वाकांक्षा यानी आगे बढ़ने की चाह हमेशा ही खतरनाक होती है? इस कहानी का जो मुख्य किरदार है, कालू नाम का भेड़िया, उसकी कहानी हमें इस सवाल के दोनों ही पहलू दिखाती है। तो आइए उसकी कहानी के जरिए ही इस विचार को जरा परखते हैं। कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट है कालू नाम का एक भेड़िया। अब ये मूनलैंड जंगल में रहता है और खुद को एक हीरो समझता है। लेकिन उसकी यही महत्वाकांक्षा, यही हीरो बनने की चाह उसे एक ऐसे अंधेरे रास्ते पर ले जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कालू का अंदरूनी संघर्ष। जंगल के दूसरे जानवर उसे एक बुरा और मतलबी जानवर मानते थे, लेकिन कालू वो खुद को एक हीरो, एक बहादुर योद्धा के तौर पर देखता था। और नजरिए का यही फर्क उसकी महत्वाकांक्षा की आग को और हवा देता है। उसे लगता है कि उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। ये घटना कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। होता क्या है कि कालू एक लोमड़ी से खरगोश की जान बचाता है, जो सच में एक बहादुरी का काम है। लेकिन ठीक इसके बाद वो उसी खरगोश से कहता है कि जाओ और जंगल में मेरे लिए प्रचार करो ताकि मैं राजा बन सकूं। बस इसी एक पल में उसका असली मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। बहादुरी तो सत्ता पाने का सिर्फ एक जरिया थी। जब बाघ राजा को कालू की नीयत का पता चलता है तो वो उसे सीधे सीधे चुनौती देता है। वो मानता है कि कालू बहादुर है, पर यह भी साफ कर देता है कि सत्ता युद्ध में जीती जाती है, धोखे से नहीं। वो कालू को अपनी और नीली परी की कहानी भी याद दिलाता है कि कैसे उन्होंने मिलकर एक दानव को कैद किया था। मतलब असली ताकत और सम्मान ऐसे ही कमाया जाता है। राजा की चुनौती से कालू को रास्ता तो मिलता है, पर वो अच्छाई का नहीं बल्कि अंधेरे का रास्ता चुनता है। जब उसे लगता है कि सीधी राह से सत्ता नहीं मिलेगी, तो वो एक ऐसा सौदा करने निकल पड़ता है जो उसे अच्छा और बुरा इन सब बंधनों से कहीं दूर ले जाएगा। और ये था वो सौदा। कालू गुफा में कैद दानव के पास जाता है और एक समझौता करता है। उसे बाघ राजा को हराने के लिए बेहिसाब ताकत मिलेगी और बदले में उसे 10 दिनों तक रोज एक जानवर की कुर्बानी देनी होगी ताकि वो दानव आजाद हो सके। आप देख रहे हैं, यहां महत्वाकांक्षा लालच में बदल जाती है और नैतिकता की सारी हदें टूट जाती हैं। दानव से शक्ति मिलते ही कालू का रूप पूरी तरह बदल जाता है। अब वो बहादुर नहीं बल्कि एक जालिम शासक बन जाता है और पूरे जंगल पर एक अंधेरा सा छा जाता है। नई शक्ति के नशे में चूर कालू बाघ राजा को ललकारता है और उसे कुछ ही पलों में बहुत बुरी तरह हरा देता है। ये देखकर तो जंगल के सारे जानवर हैरान हो जाते हैं, डर जाते हैं। बेचारे बाघ राजा को बेइज्जत होकर जंगल छोड़ना पड़ता है और सत्ता पूरी तरह से कालू के हाथ में आ जाती है। सत्ता में आते ही कालू अपनी क्रूरता का ऐलान कर देता है। वो घोषणा करता है कि वो हर रोज एक जानवर का शिकार करेगा, भूख के लिए नहीं बल्कि उस दानव से किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए। जंगल में अब डर का माहौल बन जाता है। 8 दिन, सिर्फ 8 दिनों में ही कालू के जुल्म ने पूरे जंगल को खौफ में डुबो दिया। हर जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छिपता फिर रहा था और पूरे जंगल में एक उदासी और मायूसी छा गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अत्याचार बढ़ता है तो उम्मीद भी कहीं ना कहीं से जागती है। कहानी का रुख तब बदलता है जब जंगल के पुराने नायक यानी बाघ राजा और नीली परी इस अंधेरे को चुनौती देने के लिए वापस लौटते हैं। तो होता यह है कि जंगल से निकाले जाने के बाद बाघ राजा की मुलाकात नीली परी से होती है। दोनों को ही कालू के इस अजीब सी ताकत के पीछे दानव का हाथ होने का शक होता है। और फिर जब वे छिपकर कालू को दानव को जानवर खिलाते हैं देखते हैं तो उनका शक यकीन में बदल जाता है और बस वो जंगल को बचाने के लिए वापस लौट आते हैं। तो अब मंच तैयार है आखिरी टकराव के लिए। ये सिर्फ 2 ताकतों की लड़ाई नहीं है, ये सही और गलत के बीच का संघर्ष है जिसमें हमारे हीरोज की योजना कालू के घमंड से टकराने वाली है। जब बाघ राजा कालू को फिर से चुनौती देता है तो कालू अपने घमंड में चूर उसका मजाक उड़ाता है। उसे अपनी उस उद्धार की शक्ति पर इतना भरोसा है कि वो आने वाले धोखे से पूरी तरह अनजान है। और यही है कहानी का क्लाइमैक्स। जैसे ही कालू हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पेड़ के पीछे छिपी नीली परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और दानव की दी हुई सारी शक्ति छीन लेती है।
एक ही पल में कालू फिर से एक मामूली भेड़िया बन जाता है, शक्तिहीन और एकदम अकेला। शक्ति के बिना कालू का घमंड भी चूर चूर हो जाता है। अपनी हार के बाद वो अपनी गलती मानता है, सबसे माफी मांगता है और वादा करता है कि वो भविष्य में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यही सच्चा पश्चाताप उसे एक आखिरी मौका दिलाता है। कालू की कहानी सत्ता के शिखर से लेकर पश्चाताप की गहराई तक का सफर है। तो आखिर में ये हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके जो मुख्य संदेश हैं उन पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी से 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, जब महत्वाकांक्षा पर कोई रोक ना हो तो वो तबाही का कारण बनती है। दूसरा, धोखे से हासिल की गई ताकत सिर्फ एक धोखा है, वो कभी टिकती नहीं। तीसरा, असली ताकत बहादुरी और ईमानदारी में होती है, किसी से उधार ली हुई शक्ति में नहीं। और सबसे आखिर में कि अगर पश्चाताप सच्चा हो तो माफी और सुधरने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को कालू जैसी शक्ति मिल जाए तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करेगा? क्या अच्छाई के लिए या फिर अपने लालच को पूरा करने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को आज भी इतना प्रासंगिक बनाता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।